आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की तिथि, विधि और महत्व बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी भी कहा गया है। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी की तिथि इस बार 22 दिसंबर को प्रातः 8:16 से आरंभ हो रही है और 23 दिसंबर प्रातः 7:11 पर समाप्त हो जाएगी। पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन ही रखा जा सकता है और मोक्षदा एकादशी का जो पारण समय है वह इस प्रकार है। 22 दिसंबर को व्रत रखने वाले 23 दिसंबर को दोपहर 1:23 से दोपहर 3:27 तक पारण कर सकते हैं और वहीं जो लोग 23 दिसंबर को इस व्रत को रखेंगे वे लोग 24 दिसंबर को प्रातः 7:11 से 9:15 तक पारण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का महत्व इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में इस व्रत को सबसे बड़ा मोक्षदायी व्रत माना गया है। ऐसा माना जाता है इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से भी परम धाम का उन्हें वास प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, जिससे इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गीता जयंती होने के कारण इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि रोज अर्थात प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गीता का पाठ हम करें। इस दिन गीता पाठ करने से और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा के लिए एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। भगवान सूर्यदेव की उपासना की जाती है। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखना चाहिए। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु जी का स्मरण कर और ध्यान करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करना चाहिए। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। भगवान श्री विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीज़ों से उनका पूजन करें। श्री हरि विष्णु जी के पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नैवेद्य आदि सामग्रियों से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। गीता का पाठ अवश्य पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। सामर्थ्य अनुसार मंत्रों का उच्चारण करें। पहला मंत्र इस प्रकार: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा: ओम नमो नारायण। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का अधिक से अधिक आप जाप करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल आप ग्रहण कर सकते हैं।
अगले दिन प्रातःकाल स्नान वंदना आदि करके आप इस व्रत का विधि विधान के साथ पारण करें। और जो व्यक्ति व्रत रखने में असमर्थ हैं, वो केवल भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन और जप तप करें। इससे आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु जी पूजा से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तथा भक्त की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।